Let's see this question. Del 1, del 2, del 3, del k third order determinant then can be met with the distinct non-zero real numbers. Then k का वैल्यू कितना होगा और ये इसका वैल्यू कितना होगा. ठीक है, ऐसा. अब देखो इन्होंने पूछा है इन सब का सम कितना होगा और इसका वैल्यू जीरो बनेगा क्या, इन्होंने ये पूछा है. ठीक है. थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है और यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर है A1 A2 A3 A9, है ना. इनसे बनाना है मुझे, है ना. तो टोटल कितना बन सकता है. ठीक है, ये कितना बन सकता है. ओके. यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स है सब. ठीक है. तो के का वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछा है. नहीं नहीं, के का वैल्यू पूछा है. के कितना फैक्टोरियल होगा, 9 फैक्टोरियल, है ना. और इन सब का सम जो है वो कितना होगा. ठीक है, वो जीरो बनेगा क्या बनेगा, एटलीस्ट वन डेल आई जीरो बनेगा, नन ऑफ दिस जीरो. ठीक है, देखते हैं इसको. अब देखो यहाँ पर जो डेल बनेगा वो 3/3 का बनेगा. ठीक है, 3/3. और इसके हर एक एलिमेंट्स भरने के लिए मेरे पास क्या है, 9. 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट. 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मेरे पास. ठीक है, हर एक एलिमेंट फिल करने के लिए. ठीक है. तो सपोज अगर यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आएंगे, है ना. इसके पास अगर 9 चॉइसेस है तो इसके पास कितना होगा, 8. इसके पास कितना होगा, 7. इसके पास कितना होगा, 6. यहाँ पर कितना चॉइस होगा मेरे पास, 5. यहाँ पे कितना चॉइस है, 4. यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. तो टोटल बनने वाली जो डिटर्मिनेंट्स होगी, है ना, टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास, 9 फैक्टोरियल होगा. 9 फैक्टोरियल होगा. ठीक है. टोटल बनने वाली जो मैट्रिसेस होंगी, है ना, मैट्रिसेस यहाँ पे, क्योंकि जैसे एलिमेंट चेंज होगा तो मैट्रिसेस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना. जैसे एलिमेंट चेंज होगा तो मैट्रिसेस का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा. तो 9 फैक्टोरियल होगा, है ना. अब सेकंड में पूछा है यहाँ पे मैट्रिसेस होना चाहिए, यहाँ पे मैट्रिसेस मैट्रिसेस होगा, है ना. मैट्रिसेस. ठीक है. और यहाँ पर ऐसा. ठीक है. तो टोटल बनने वाली जो मैट्रिसेस होंगी वो कितनी होगी, 9 फैक्टोरियल. ठीक है. अब इन सबको ऐड करना है. डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस जितनी भी है डेल 9 फैक्टोरियल, इनको ऐड करना है. और जैसे ही ऐड करूंगा तो देखो, सोचो, खुद से सोचो. A1 से लेके A9, ये 9 एलिमेंट्स हैं, इससे बनाना है मुझे, है ना. और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सब डिस्टिंक्ट बनेगा, है ना. तो टोटल तो 9 फैक्टोरियल हो गया. अब कभी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे A1 आया होगा तो कभी A2 भी आया होगा, कभी A3 भी आया होगा, A4 भी आया होगा, है ना. आए होंगे, सब नो के नो एलिमेंट्स आए होंगे, कभी ना कभी फर्स्ट पोजीशन पे आए होंगे. ऐसे ही सभी एलिमेंट्स कभी ना कभी सेकंड पोजीशन पे भी आए होंगे. और जैसे ही सम करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, A1 A2 से लेके A9 तक के एलिमेंट्स का सम बनेगा, है ना. A1 से लेके A2 तक के 9 एलिमेंट्स का सम बनेगा, है ना. और A1 भी कितनी बार रिपीट होगा, A1, है ना, जितनी बार एक से ज्यादा बार रिपीट होगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे और यहाँ पर एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर एलिमेंट आएंगे, सब 8 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होंगे. 8 फैक्टोरियल टाइम्स सब रिपीट होंगे. जैसे A1 को फिक्स किया, यहाँ पे A1 किया. अब दूसरे एलिमेंट कितने तरीके होंगे, ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे A1 है, ऐसी मैट्रिसेस होंगी 8 फैक्टोरियल. तो सब 8 फैक्टोरियल टाइम्स आएंगे, है ना. सब 8 फैक्टोरियल टाइम्स आएंगे. तो यहाँ पर A1 A2 ये सब A9 तक आएंगे. यहाँ भी प्लस होगा, सब प्लस होगा और 8 फैक्टोरियल टाइम्स. ठीक है. यहाँ भी A1 प्लस A2 और ये A9 तक सब आएंगे. और जैसे ही यहाँ पे दो रो क्या बन जाएगी, यहाँ पर मेरी दो रो सेम बन जाएगी.
ठीक है, यहाँ पर दोनों रो से ही क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी, सेम रो। यहाँ पर भी क्या बन जाएंगे, सेम रो बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो हर एक पोजीशन पे A1 आया होगा, A2 भी आया होगा, A3 सब आए होंगे, और जैसे ही ऐड करूंगा तो सब एलिमेंट सेम बन जाएंगे ना, क्योंकि A1 यहाँ पर कभी A1 आया होगा तो कभी A2 भी आया होगा, कभी A3 भी आया होगा, है ना। ऐसे ही इस पोजीशन पे A1 A2 A3 सब बराबर 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 टाइम पे आए होंगे, है ना। और जैसे ऐड करूंगा तो सब एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। और जैसे ही सब एलिमेंट्स सेम बने तो अगर इसका मैं यहाँ पर समीशन डेल आई, है ना, आई इक्वल टू 1 to k, इनका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 0 बन जाएगा। इन सब का डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा मेरे पास, 0 बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले तो टोटल मैट्रिसेस कितनी बनेगी, 9 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना और टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करने पर 9 फैक्टोरियल यहाँ पर मैट्रिसेस बन जाएगी, है ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 9 फैक्टोरियल यहाँ पे मैट्रिसेस बनेगी। अब सब मैट्रिसेस को मैंने ऐड कर दिया, तो जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो रो बोलो या कॉलम बोलो, सब क्या बनेगी, सेम बन जाएगी। और जैसे सेम बनेगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है।